हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे प्लान प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ के बारे में, जो कि हमारे यूपीपीएससी टाउन प्लानिंग का एक पार्ट है ना। ठीक है, यूपीएससी नगर नियोजक वाली जो आपकी वैकेंसी है उसी के सिलेबस का ये पार्ट है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी एजेंसियाँ हैं जो काम करती है। The process of urban and regional planning involves various agencies and organizations responsible for developing, preparing, and implementing plans that guide the development and growth of cities, regions, and communities. These agencies play a crucial role in ensuring the planning effort align with the needs एस्पायरेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल। तो देखिए क्या होता है कि जो प्लानिंग होती है वो किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी का काम नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग एजेंसी से आपकी लोकल अथॉरिटी होगी, फिर आपकी रीजनल अथॉरिटीज़ होगी, फिर आपकी स्टेट अथॉरिटी होगी, सेंट्रल अथॉरिटी होगी। तो अलग अलग अथॉरिटीज़ मिलकर जो है वो प्लानिंग का काम करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ छोटे लेवल पे, बात करते हैं लोकल लेवल पे, लोकल अथॉरिटीज़ होती है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, है ना। थोड़ी सी बड़े उस पर जाते हैं तो आपकी रीजनल जो पूरे रीजन की प्लानिंग करती है, फिर पूरे स्टेट की प्लानिंग होती है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको सबको फंड प्रोवाइड करती है, सेंट्रल लेवल पे भी प्लानिंग होती है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं कि हाउसिंग बोर्ड की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है ना, हाउसिंग बोर्ड अथॉरिटीज़ होती है। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ होती है जिनके थ्रू हम प्लानिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं और कंप्लीट करवाते हैं। प्लानिंग जो है अपने आप में बहुत ही वास्ट प्रोग्राम है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल प्लानिंग अथॉरिटीज़ की। इसकी बात करते हैं लोकल प्लानिंग अथॉरिटीज़ की। अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट्स एंड म्युनिसिपल बॉडीज आर ऑफन द प्राइमरी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन रीजनल प्लानिंग एट द लोकल लेवल। द डेवलप कम्प्रिहेंसिव प्लान, जोनिंग रेगुलेशन, लैंड यूज पॉलिसी, द गाइड डेवलप्ड एंड विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। मतलब अपने एरिया के अंदर कहाँ पर कौन सा जोन होगा, कहाँ पर लोग रहेंगे रेजिडेंशियल, कहाँ पर इंडस्ट्री होगी, कहाँ पर एग्रीकल्चर वाला जोन होगा, कहाँ पर कमर्शियल जोन होगा, कहाँ पर गार्डन होंगे। ये जो छोटी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? लोकल प्लानिंग अथॉरिटीज़, या हम बोल सकते हैं कि नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल बॉडीज़ जो हैं वो ये इस चीज़ों को जनरली लैंड यूज़ पॉलिसीज़ इन चीज़ों को डिसाइड करती है। रीजनल प्लानिंग अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो अब अगर मान लीजिए दो स्टेट्स या दो जो अपन बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के बीच की अगर बात करें, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट्स का एक समूह होता है, उसे हम एक रीजन बोलते हैं। वहाँ के लिए रीजनल अथॉरिटी होती है। रीजनल मेट्रोपॉलिटन एरियाज रीजनल प्लानिंग अथॉरिटीज आर एस्टेब्लिश टू कोऑर्डिनेट प्लानिंग एफर्ट अक्रॉस मल्टीपल लोकल जुरिस्डिक्शन। दीज एजेंसीज फोकस ऑन एड्रेसिंग रीजनल चैलेंजेस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो उन दो रीजन के बीच में आपको क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो है प्रॉपर नोड प्रोवाइड करना है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इन बिटवीन में एनवायरमेंट को भी कंजर्व करना है आपको, है ना। तो ये सारी की सारी काम कौन करती है? रीजनल प्लानिंग अथॉरिटीज़। फिर आते हैं स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट। स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट ओवरसी प्लानिंग एक्टिविटीज अक्रॉस द एंटायर स्टेट और प्रोविंस। दे प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू लोकल रीजनल प्लानिंग एजेंसी एंड इंश्योर दैट प्लानिंग एफर्ट आर अलाइंड विद द स्टेट पॉलिसीज़। तो ये क्या करते हैं कि जो प्लानिंग के एफर्ट हैं वो स्टेट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है कि अलग अलग पॉलिसीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर हाउसिंग की कुछ पॉलिसी होती है, हाउसिंग बोर्ड की कुछ पॉलिसीज़ होती है ना, डिफरेंट। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना चलती है ना, तो उसके लिए अलग योजना होगी। यूपी में कोई अलग योजना चलती है मकान देने के लिए, कोई जगह 2.5 लाख, तो उनको वो प्लान करते हैं और उसको रीजनल और जो लोकल वाली हैं उनको उसको कंप्लीट करवाना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, नेशनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी प्ले ए रोल इन फॉर्मुलेटिंग ओवर रीचिंग प्लानिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क दैट गाइड रीजनल एंड लोकल प्लानिंग एफर्ट। दिस एजेंसी प्रोवाइड फंडिंग, गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कोऑर्डिनेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ताकि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हो, प्रॉपर पॉलिसीज उसके अंदर अवेलेबल हो, है ना। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ हैं वो अपने को मेजरली फंड प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। जैसे राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जेडीए जिसे बोलते हैं, है ना। अर्बन उदयपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, यूआईटी है। ऐसे करके आप जैसे यूपी की बात करते हैं तो आपकी शायद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, है ना, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होगी, है ना। ऐसे करके बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है जो कि प्लानिंग काम करती है सिटी एरिया में। ठीक है, दे में फोकस ऑन अर्बन रिन्यूअल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिज़ाइन जोन्स। जो पर्टिकुलर आपने जोन डिज़ाइन कर रखे हैं उनके अंदर कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, क्या क्या उसमें नई जो अर्बन जो रिन्यूअल्स हैं, मतलब क्या नई चीज़ें हमें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, उन सब की प्लानिंग जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ करता है। और आप अगर इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो बोल सकते हैं कि ज्वाइनिंग होगी वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में ही होगी शुरू में।
Housing board are agency that plan implementing housing projects especially for low income and marginalized population. They work to address housing shortage, promote affordable housing and improve living conditions. तो हाउसिंग बोर्ड क्या है कि एजेंसी है जो कि प्लान करती है जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है, जो लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं, LIG जो ग्रुप होते हैं, या मीडियम इनकम ग्रुप MIG जो होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं कि हाउसिंग पॉलिसीज़ आजकल जो है मल्टी स्टोरीज बनने लग गई है ना, मल्टी स्टोरी बनने लग गई है अलग अलग। तो वहाँ पर ये सारा का सारा कौन प्लान करता है कि जो भी लोग रह रहे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में उसके अंदर आए, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है थोड़ा सा। Transportation department are tasked with planning and implementing transportation network including road, highway, public transit and cycling infrastructure. They collaborate with urban planners to ensure efficient and sustainable transportation system. जो ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, हाईवे कैसे बनेगा, रोड कैसे बनेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, साइकिल लिंक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं और उन सब की प्लानिंग भी ट्रांसपोर्टेशन वाले डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं। एनवायरमेंटल एजेंसीज प्ले अ रोल इन प्लानिंग effort by promoting sustainable land use practice, conserving natural resources and addressing environmental challenges. तो जो एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे लैंड का यूज़ हो रहा है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें कैसे कंजर्व करना है, क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस वहाँ पर है, इन सब का ध्यान रखने के लिए जो है एनवायरमेंटल एजेंसी होती है। दे इंश्योर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एडहियर टू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके एरिया में हो रहा है, जो भी मल्टी स्टोरी बन रही है, जो भी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, वो सारे के सारे जो है एनवायरमेंटल के जो रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए बने। ये इंश्योर करती है कौन, एनवायरमेंटल एजेंसीज। Heritage and cultural agencies. These agencies focus on preserving historical and cultural heritage by identifying and protecting landmark, monument and sites of the cultural significance. They work to integrate heritage preservation into urban and regional planning. तो हेरिटेज एंड कल्चरल एजेंसी क्या करती है कि आपके जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर कौन से ऐसे मंदिर हैं, कौन से मोनूमेंट्स हैं, ठीक है ना, उन सबको डिसाइड करती है। तो उसके बाद ये क्या डिसाइड करती है कि कल्चरल जो सिग्निफिकेंस के बोल सकते हैं कि साइट्स हैं, है ना, उनको प्रिजर्व करना है और उसको रीजनल प्लानिंग के अंदर करना है, उसके लिए फंड एलोकेट करवाना ये हेरिटेज एंड कल्चरल एजेंसीज करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखिए आज की तारीख में अगर हम देखें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे कोई हाईवे डेवलप हो रहा है तो वो कैसे डेवलप होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, पब्लिक मतलब है ना अपन लोग, प्राइवेट, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो, अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो ज़मीन अलॉट करती है, उस पर अधिग्रहण करके देती है, फिर पब्लिक जो है उस पर जो प्राइवेट डेवलपर है वो उसके ऊपर मान लीजिए हाईवे टोल बनाता है और वो अगले 20 साल के लिए 15 साल के लिए वहाँ पर टोल वसूलता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्लानिंग और उसमें जो है हम एक अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज को डेवलप कर सकते हैं, रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके साथ हम बोल सकते हैं प्लानिंग में कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्ट लेती है, जो कि जैसे मान लीजिए अब गवर्नमेंट तो कहीं पर भी कुछ भी डेवलप करेगी, है ना, आम आदमी इतना अवेयर होता नहीं है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अवेयर होती है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, अब नदी के अंदर कोई सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उससे क्या होगा कि नदी के जो पर्कोलेशन है उसका नुकसान होगा, है ना, पर्कोलेशन का नुकसान होगा तो उससे क्या होगा कि अंदर की साइड जो इंटरनल वाटर जो है लेवल वो रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस टाइप के मान लीजिए कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले कंसर्न, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ NGOs हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सोशल जस्टिस पे, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट जो कि प्लानिंग प्रोसेस है उसमें इस पर काम करते हैं। दे कैन कंट्रीब्यूट एक्सपर्टाइज, पब्लिक एंगेजमेंट एंड अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग एफर्ट्स। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि पब्लिक एंगेजमेंट, अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्ट जो भी प्लानिंग है उसके अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली बात है कि जैसे मैं NIT सूरत में पढ़ा तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग वाला पार्ट है वो कौन करता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मतलब NIT सूरत ही कर रही है। सच एस यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर कंट्रीब्यूट रिसर्च डेटा एंड एक्सपर्टाइज इनटू प्लानिंग डिसीजन, दे में कोलैबोरेट विद गवर्नमेंट एजेंसीज, डेवलप एविडेंस बेस्ड प्लान्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं, PhD स्कॉलर्स होते हैं, MTech स्कॉलर्स होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, एविडेंस बेस्ड जो प्लान्स हैं वो लाते हैं कि हाँ पूर्व में ये हुआ था और अभी आप ये करेंगे तो पर्टिकुलर ये फ़ायदा होगा। तो इस टाइप से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी प्लानिंग में हेल्प करते हैं। कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड, दीज बोर्ड्स रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड प्रोवाइड इनपुट ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस। दे इंश्योर दैट प्लानिंग डिसीजन रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंट्स। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी प्लानिंग नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, तो कुछ कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड होते हैं अलग अलग, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसमें अपने इनपुट्स देते हैं, जो उनकी कम्युनिटी सोचती है, उनका लोकल इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखते हैं कि इस काम करने से लोकली ये चीज़ें डेवलप होगी।
Infrastructure Development Corporation. These corporation focus on development of specific type of infrastructure such as energy, water supply, telecommunication. They work to ensure essential infrastructure support urban growth and development. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस होती है वो लोग अलग अलग डेवलपमेंट में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एनर्जी फील्ड में काम कर रहा है, कोई वाटर फील्ड में काम कर रहा है ना, कोई टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में काम कर रहा है। तो ये क्या जो इसेंशियल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इसेंशियल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। रियल एस्टेट डेवलपर्स, private real estate developers play a role in implementing a specific project within a framework of approved plans and regulations. They contribute to shaping the physical environment through construction and development activities. तो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, जो प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले टेंडर निकलता है, टेंडर को फुलफिल करते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि यहाँ पर कोई लगभग 4000 फ्लैट्स बनने चाहिए, तो उसको वो मूर्त रूप में लाते हैं और उसी पर काम करके उसको शेप करते हैं। समरी की बात करें और आप अभी तक मेरा लेक्चर यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। समरी की बात करते हैं। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग दीज एजेंसीज आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। बाय वर्किंग टुगेदर दीज एंटाइटीज इंश्योर द प्लानिंग एफर्ट रिजल्ट इन सस्टेनेबल वेल डिजाइन एंड वाइब्रेंट अर्बन एंड रीजनल स्पेस। तो जब आप इस तरह से काम करते हैं तो एक वेल डिज़ाइंड अर्बन और वाइब्रेंट रीजनल स्पेस डेवलप होगा। सभी का जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली आपकी जो नौकरी लगने वाली है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगने वाली है। तो आई होप आप सब अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे और इसी के साथ थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।